घड़ी नहीं है कि रूम में और ये मत ले जाओ, वो मत ले जाओ, इसको उतारो, उसको उतारो। रोल नंबर बाहर तो लगा रखे, अंदर है ही नहीं, किसी का रूम में नहीं थे। ये सरकार की नाकामी होगी अगर ये रीट का पेपर लीक हुआ तो। अब ना तो बेल बजी, कहीं किसी को कुछ नहीं पता चल रहा अभी टाइम क्या हो गया क्या नहीं हुआ। जब करे बस 8 घंटा है, मेरा पूरा पार्ट साइड क्वेश्चन कर रहे रहो। पेपर अनसील्ड था और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि 12:30 बज चुके हैं। रीट की परीक्षा का जो पहला लेवल का एग्जाम था वो पूरा हो चुका है और हमारे साथ बहुत से अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा रहा आपका एग्जाम? जिस तरह की तैयारी करके आए थे, कैसा रहा आपका पेपर? मैं लेवल 2 का विद्यार्थी हूँ। पेपर थोड़ा मैथ का, जो मैथमेटिक्स से हूँ लेवल 2 में, मैथमेटिक्स का लेवल बिल्कुल लो रहा है पेपर का। साइकोलॉजी थोड़ी ठीक रही है और साइंस भी थोड़ी तेज रही है और वैसे लेवल बराबर रहा है। पिछले बार का 2017 का पेपर के देखते हुए इस साल का पेपर थोड़ा इजी रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि राजस्थान में अभी जो जितने भी भर्तियों के जो पेपर हो रहे हैं, चाहे वो SI हो, JEN हो या नीट हो, पेपर लीक या फिर नकल प्रकरण जैसी कोई भी आपको अंदर ऐसी कुछ घटना देखने को मिली? अंदर तो नहीं दिखी, लेकिन ये सरकार की नाकामी होगी अगर ये रीट का पेपर लीक हुआ तो। हम 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसी हो गई तो हमारे साथ बड़ी अन्याय हो जाएगी। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ये इस बार के पेपर से थोड़ा संतुष्ट नहीं थे। हमारे साथ और भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे जा रहे हैं। मैम, आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम तो अच्छा ही रहा। और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह की तैयारी आप करके आए थे, तो क्या पेपर वैसा ही आया है? बिल्कुल जी, वैसे ही आया है बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? आप ब्यावर से। ब्यावर से आए हैं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप आए थे, सरकार के द्वारा जो इंतजामात आप लोग के लिए किए गए हैं यातायात के, तो क्या आपको कोई परेशानी हुई आने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो इनका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया था, ना ही इनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा था। हम देख सकते हैं कि अभ्यर्थी अभी भी निकल रहे हैं, हम सबसे जानेंगे कैसा हुआ। सर, आप एग्जाम इनका था। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया था। जिस तरह की तैयारी करके आए थे, तो क्या वैसे ही सवाल आए थे? एक्सपेक्टेशंस जो थी वो खरे उतरे पेपर उसके ऊपर? मतलब अच्छा ही देगा। अच्छा। जो तैयारी किया उसके हिसाब से, तो जिसने तैयारी किया उसका तो क्वेश्चन हो रहे थे उसके। तो इन जिस तरह की तैयारी इन्होंने की थी वैसा ही इनका पेपर था, इन्होंने जैसे बताया हमें। हमारे साथ और भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ हमको निकलते हुए दिख रहे हैं, हम सबसे जानेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ था पेपर। हाँ जी। सरकार ने जो इंतजामात आप लोग के लिए किए हैं यातायात के और जो सिक्योरिटी पूरी रखी गई थी, क्या लगता है सरकार ने सही इंतजाम किए हैं? हाँ, सही इंतजाम किया। कहाँ से आए हैं? रावला से। रावला से आए हैं, ठीक है। तो ये भी जयपुर से नहीं है और इनको भी सरकार के द्वारा जो इंतज़ाम इस बार किए गए हैं यातायात के हों, चाहे से विद्यार्थियों के ठहरने के हों, रिफ्रेशमेंट के हों, वो इस बार ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि सरकार ने इस बार जो इंतज़ाम किए हैं अभ्यर्थियों को लेकर कि यातायात की जो है जितनी बसेज हैं, चाहे वो निजी हों और या फिर सरकारी हों, उनको पूरी तरीके से इनके लिए फ्री कर दिया गया है। जो जयपुर के थे उन्हें जयपुर में ही सेंटर दिया गया है और जयपुर के बाहर जितने संभाग थे उनको जयपुर के बाहर ही जो सेंटर्स हैं उनके लिए अलॉट किए गए थे, ताकि उनको आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं कि निकलते हुए, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का रहा था उनका इस बार रीट 2021 का पेपर। सर, आप बाहर पेपर देकर आ रहे हैं अभी? हाँ जी। पेपर देकर आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर अच्छा था, इजी था पेपर। हाँ। सर, आप भी एग्जाम देकर आ रहे हैं? कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया एग्ज़ाम था। प्रीवियस ईयर जो है रिपीट कर दिया इन्होंने सारा। अच्छा। बाकी एकदम शानदार था, आसान सा पेपर आया। जिन्हें अच्छी मेहनत की है, लगातार जो पढ़े हैं, उनके लिए जो है अच्छा पेपर रहेगा ये। पेपर तो छोड़ो, रोल नंबर ही नहीं है हमारे यहाँ 50 जनों के यहाँ पे। रोल नंबर बाहर तो लगा रखे, अंदर है ही नहीं, किसी का रूम में नहीं थे। यहाँ पे एक और बात सामने आ रही है कि रोल नंबर नहीं है, मतलब आपके जो शीट है उसके ऊपर रोल नंबर है और अंदर नहीं है। हाँ, अंदर बाहर लगा रखे हमारा रोल नंबर है, अंदर किसी में रूम में नहीं है। अंदर रोल नंबर मिल नहीं रहे थे हमें। आप लोग को बहुत ही परेशानी हुई कि आप लोग को रूम नहीं मिल रहे होंगे अपने। रोल नंबर भी नहीं है हमारे यहाँ। जो सीट आती है ना इनके पास है, उनमें रोल नंबर ही नहीं है हमारे। जिनके बाहर अंदर सीट में नहीं है मैडम। पेपर खुला है, क्या मतलब है आपका? पेपर सील खुली थी। पेपर की यहाँ पर एक और चीज़ आप देखने को मिल रही है हमें कि जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि अनसील्ड पेपर यहाँ पर आया है और यही बात जो पहले राजस्थान में जितनी भर्ती के पेपर हुए हैं उनमें भी देखने को मिली है, SI के पेपर में भी। और रोल नंबर भी नहीं है हमारे यहाँ पर सेंटर नहीं है। और देख सकते हैं वीडियो जर्नलिस्ट से मैं कहूँगी कि दिखाएंगे कि जो सील है वो इसकी ओपन थी जी। तो क्या आपको लगता है कि रीट का पेपर भी आउट हो सकता है? अब क्या बताएं, आउट तो हो सकता है। रोल नंबर नहीं है, आउट तो बात की बात। ऐसा कुछ होता सील ही नहीं है। जब मैडम आप कुछ सोचिए,
ज़्यादा इसके बारे में क्या बताएं? फर्जी साइन करवाए हैं। हमारे 50 लड़कों के अलग से कमरा अलग पेन से अलग से लिया गया पेपर। ये हमारे रोल नंबर नहीं है यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप लोग सब? गंगानगर से। गंगानगर से। तो क्या उस रूम में जहाँ आप 50 लोग को बैठाया गया था, क्या सिर्फ 50 लोग पूरे गंगानगर के ही थे? पता नहीं, ये तो अलग अलग। क्या आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे कि क्यों आप लोग सिर्फ आप 50 लोगों को अलग कमरे के? जवाब नहीं दिया था उन्होंने। वो तो वो कह रहे थे बस चले आपका पेपर हो गया बस। रो रही है उससे लो हाँ, आप अंदर जाके पूछो, हमारे है ही नहीं यहाँ पे। फर्जी है एकदम। पेपर वो देना है यहाँ पे, हमारे रोल नंबर नहीं है। एग्जाम में ना तो घड़ी ले जाने का मौका दिया गया किसी को, ना ही एग्जाम सेंटर में हर रूम में घड़ी नहीं लगाई हुई थी। टाइम का किसी को मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। इतने स्टूडेंट खड़े हैं, इनके आते हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रह गए, वो ले गए, इनसे फिलअप नहीं हुए। अब ये इतनी बता दूंगी एक है, एक घंटी नहीं बजी और फिर घड़ी नहीं है एक भी रूम पे। और ये मत ले जाओ, वो मत ले जाओ, इसको उतारो, उसको उतारो। क्वेश्चन रह गए। अब ना तो बेल बजी, कहीं किसी को कुछ नहीं पता चल रहा अभी टाइम क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो आप कहना चाहते हैं कि जो हर 1 घंटे पे जो सेंटर द्वारा जो अलार्म दिया जाता है कि 1 घंटा हो गया फिर दूसरा घंटा हो गया, तो वो आपको अलार्म नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया, ना ही अलार्म दिया गया, ना ही रूम में अगर घड़ी लगाई होती तो सबको टाइम का पता चल जाता, वो भी नहीं था। ना ही टाइम पूछने पे टाइम टू टाइम बता रहे। तो जो एग्जामिनर थे उनके जी मैम, जो एग्जामिनर थे, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो एग्जामिनर थे, एग्जामिनर द्वारा भी आपको टाइम का नहीं बताया गया? कोई टाइम तो बताया, लेकिन भैया एक घड़ी की मेरी शुरुआत नहीं हो गई। भैया हमें टाइम का पता नहीं चलता, ये परीक्षा का मामला, तो ये घड़ी लटका दो। नहीं, ये घड़ी हमसे पूछ लेना, बार बार में क्या पूछूं मैं घड़ी की? बार बार में 1-1 मिनट 2-2 4-4 मिनट में घड़ी तो देखते रहे। मैं नहीं पूछती रहूँ, कोई नहीं बताता। आप जान रहे, मैं पूछूंगी जब बताएंगे। एक बार भी नहीं बताई किसी ने। जब 12 बज गए ना, जब करे यार बस 8 घंटा है, मेरा पूरा पार्ट साइड क्वेश्चन कर रहे रहो, वो तो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। नहीं तो कहाँ से आई हैं आप? भरतपुर से आई हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो इंतज़ाम किए गए हैं कि सेंटर पर अभ्यर्थियों के साथ में ये चीज़ हो रही है। और कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो उनका क्वेश्चन पेपर आया था, जो उनकी बुकलेट थी, वो अनसील्ड थी, वो खुली हुई थी। और ये एक नहीं, यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी, उनका ये कहना है कि जो बुकलेट थी वो खुली हुई थी। और साथ जी और जो सिटिंग अरेंजमेंट थे वो भी जो पुख्ता नहीं किए गए थे। और जो ये महिला यहाँ पर रो रही है, इनका ये कहना था कि जो क्लासरूम है जहाँ पर इनका सेंटर था, जहाँ पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, वहाँ पर घड़ी नहीं लगाई गई थी। उससे इनको टाइम का नहीं पता चला था कि टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से देखना है। और इनका एग्जाम भी छूट गया और वहाँ पे बार बार इनके द्वारा बोला भी जा रहा था, वहाँ पे जो एग्जामिनर थे, कि टाइम का जो कितना बचा है, टाइम 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको नहीं बताया था। साथ के साथ एक और बात जो मैं आपको बार बार कहना चाहूँगी कि रीट की परीक्षा, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा बताई जा रही थी, 26 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर जो प्रदेश में है आए हैं, अलग अलग ज़िलों से आए, अलग अलग संभागों से आए, इनफैक्ट जो राजस्थान के बाहर से भी लोग आए एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन फिर से वही बात सामने निकल कर आ रही है कि पेपर अनसील्ड था, यानी कि पेपर लीक होने के भी चांसेस हैं कि 26 लाख अभ्यर्थियों की जिंदगी की परीक्षा इस बार दांव पर लगी हुई है। यहाँ पे मेरे से बहुत से अभ्यर्थी मौजूद हैं। आप लोग का भी पेपर अनसील्ड आया था? पेपर अनसील्ड था और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे पहले एक रूम में बिठाया, जिस रूम में मेरा बार जो नंबर दिया गया था उसमें रूम में गया, तो वहाँ रूम में मुझे बोला गया था कि आपका इसमें नहीं है। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप सब एक रूम में इकट्ठे हो जाओ, जो जिनका मतलब नंबर नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक हमें बिठाया रखा। फिर जब टाइम हो गया, उस टाइम मुझे आके बोला कि आपका ऊपर 203 में है। तो मैं भाग के गया और 203 में जाके बैठा हूँ। तो मतलब जो क्लासरूम के बाहर आप लोग के रोल नंबर नहीं लगे हुए? नहीं लगे। सबका वही हाल है मैम, किसी के नहीं लगे। 14 नंबर रूम में था, 14 नंबर रूम में मैं गया, वहाँ पे कोई रोल नंबर नहीं था। उसके बाद में दोबारा देखो, फिर मैं ढूंढता 202 ए में था, रोल नंबर भी गायब थे। वैसे 202 ए में। एक सवाल मेरा आप सभी लोगों से है कि आप सभी की ये शिकायत है कि आप लोग की जो बुकलेट है
जो पेपर क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का आया है वो अनसील्ड आया था, तो क्या आप लोगों ने एग्जामिनर से ये बात कही थी कि पेपर अनसील्ड है? क्या जवाब आया? फट गया, गाड़ी में आया ना जो हवा में फट गया, मैं तो ऐसे बोला गया। एक्चुअली हमारे रूम में मोस्टली पेपर अनसील थे। मैंने मतलब देखा था उनकी बुकलेट सारी ओपन थी लमसम। ये सारी ही बुकलेट ओपन थी, मतलब एक या दो पेपर नहीं, सारी बुकलेट ओपन थी। मेरा ही खुला हुआ था और सबके पैक थे, ये हमारे रूम में थे। सेंटर है ही नहीं, यहाँ पर रोल नंबर है, वही बता रहे हैं, कभी 43 बता रहे हैं, कभी 208 बता रहे हैं, तो क्या करें हम चक्कर लगा रहे हैं ऊपर नीचे। अलग से बिठाकर पेपर लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 50 से ज्यादा होंगे, 50 से ज्यादा हैं, 100 हो सकते हैं, 100 से ज्यादा हो सकते हैं। सेंटर तो हमारा यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग सबका जो रोल नंबर है वो अलग अलग रूम्स में आया था, तो जो एग्जामिनर थे क्या सब लोगों ने एक ही जवाब दिया कि पेपर पहले से ही फटा हुआ है? हमारा पेपर तो फटा हुआ आया था बाकी बताना। एग्जामिनर को बोला हाँ जी, वो क्या ऐसे इतने पेपर बंडल में आते हैं, फट जाएंगे। मैडम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे थे कि बाहर बोले घर जाओ, नहीं पढ़ना तो घर जाओ पेपर देने, बोले घर जाओ, घर के लिए बोल रहे थे। बिल्कुल हमारा जैसे 43 में मेरा 222 722 723 नहीं था, 724 था, तो करम भाई होना चाहिए ना, करम भाई नहीं था। कभी गलती है, रोल नंबर गायब है, रोल नंबर है ही मार दी थी बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट बोलते मैं से एक तो एक सी होती है, बोले आपको पेपर देना कि नहीं देना, चुपचाप दो और बचाओ, ये काम कर। एग्जामिनर आप लोगों को धमकी दे रहे थे। 71 एक में है तो 772 नहीं है, गायब है, और 773 है उस रूम में, तो 772 में अलग से बिठा के लिया है पेपर। लास्ट में 619 है तो वो गायब है। मैडम फर्स्ट लेवल में ऐसा ही होगा, शायद ऐसा ही होगा। लेवल में भी ऐसा ही होगा। तो लेकिन कंट्रोल रूम से जाके पूछो ना क्या सिस्टम है ये क्या है? फर्स्ट पेपर हो देना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सरकार द्वारा और जो अभ्यर्थी हैं, एक मिला जुला समीकरण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लेवल 2 का जो पेपर था सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे का उसका टाइमिंग था। जो अभ्यर्थी हैं वो ये बता रहे हैं कि सभी के ऑलमोस्ट जो पेपर हैं वो अनसील्ड आए हैं, यानी कि जो बुकलेट जो एग्जाम उनको दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वो खुला हुआ आया था, जबकि वो पूरी तरीके से सील्ड पैक होना चाहिए। साथ ही जो सरकार की नाकामियों को अभ्यर्थी यहाँ पे गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो क्लासरूम है वहाँ पे घड़ी की कोई इंतजाम नहीं था बिल्कुल भी, वहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट बच्चों को नहीं पता चला था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि रोल नंबर, अगर अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, संभागों से आए हैं, यहाँ पर सुबह 8:30 बजे उन लोग का रिपोर्टिंग टाइम था यहाँ पे आने के बाद में रोल नंबर उनको सिर्फ और सिर्फ बाहर बताए गए थे, लेकिन अंदर किसी भी रूम में रोल नंबर भी नहीं लगे हुए थे, जिससे उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जो निष्कर्ष इन सब चीज़ों का निकल के आता है कि अब 2 बजे से 2:30 बजे से लेवल 2 का पेपर, लेवल 1 का पेपर शुरू होने वाला है, यानी कि रीट लेवल 1 का पेपर 2:30 बजे से शुरू होने वाला है। और जो अभ्यर्थी उनके सामने फिर से यही मुश्किलें आने वाली हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार द्वारा इन सभी सवालों पर सरकार का क्या रुख रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं चारू कौशिक, सहयोगी ओजस के साथ दी आवाज़, जयपुर। घड़ी नहीं है कि रूम में, और ये बदले जाओ, वो बदले जाओ, इसको उतारो, उसको उतारो। रोल नंबर बाहर तो लगा रखे, अंदर है ही नहीं, किसी के रूम में नहीं थे। ये सरकार की नाकामी होगी अगर ये रीट का पेपर लीक हुआ तो। अब ना तो बेल बजी, कहीं किसी को कुछ नहीं पता चल रहा अभी टाइम क्या हो गया क्या नहीं हुआ। जब करे बस 8 घंटा है, मेरा पूरा पार्ट शायद क्वेश्चन कर रहे रहो। पेपर अनसील्ड था और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी।